सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारकॉम। सो मेरे साइड पे आप देख सकते हो दो 2025 हुंडई क्रेटा वेरिएंट जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका एस ऑप्शन वेरिएंट, ये आपका मैनुअल है, एंड ये है आपका एसएक्स ऑप्शन वेरिएंट जो आपका टॉप मॉडल है, ये भी आपका मैनुअल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कंपेरिजन करके बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए एंड वेदर यू शुड सेव योर मनी एंड गो फॉर दिस वेरिएंट और वेदर यू शुड स्पेंड योर मनी एंड गो फॉर दिस वेरिएंट। दोनों का जो ऑन रोड प्राइस का जो प्राइस डिफरेंस है, मैं नॉर्मली एक शोरूम प्राइस बोलता हूँ, बट ऑन रोड प्राइस का जो प्राइस डिफरेंस है वो है अराउंड 3.2 लैक्स। तो ये आपका 3.2 लैक्स एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दी एस ऑप्शन वेरिएंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोगों को ऐसे और भी न्यू कंटेंट मिलता रहे। तो वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। सो पहले जो एस ऑप्शन वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो एस ऑप्शन वेरिएंट जो है यहाँ पर आपको पूरा टॉप मॉडल फील ही देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको DRL मिल जाता है एलईडी के साथ। यहाँ पर बीच में कनेक्टिंग लाइट्स है। यहाँ पर आपको फुल ग्लॉस ब्लैक पे ग्रिल दिया गया है। एलईडी पे इंडिकेटर भी मिल जाता है, बट कोई भी डायनामिक स्वाइप फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। लोअर हाई बीम आपको दोनों एलईडी में ही मिलता है। ऑटो हेडलाइट्स भी दिया गया है, बट सामने जो आपको मिलता नहीं है वो है कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स या फिर कोई 360 डिग्री कैमरा। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स का सेंसर भी ऊपर मिल जाता है। अगर अभी आप लोग टॉप मॉडल देखेंगे, ऑब्वियसली टॉप मॉडल है तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर मिल जाता है जो आपको इस ऑप्शन पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर सामने आपको 4 सेंसर मिल जाता है, 2 इस तरफ है एंड 2 ऑन दी अदर साइड। एडास है तो एडास का रेडर आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा आपको वहाँ पर दिया गया है। अभी ये अपडेटेड एसएक्स ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो एडिशन हो जाता है वो है कि अभी आपको ऑटो हेडलाइट्स भी मिल जाता है जो आपको पहले नहीं मिलता था। सो ये है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलता है गाड़ी के साइड पे। सो साइड प्रोफाइल में पहला चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा वो है ऑब्वियसली दोनों का टायर। तो दोनों में आपको यहाँ पर 17 इंची का टायर मिल जाता है, बट डिज़ाइन में ऑब्वियसली अंतर है। यहाँ पर आपको ये डायमंड कट फिनिश पे मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश पे मिल जाता है। दोनों का जो टायर प्रोफाइल है वो भी सेम है, 215/60 R17, 215/60 R17। सामने दोनों में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक दिया गया है। व्हील कैडिंग भी आपको काफ़ी पतला मिल जाता है। ABS CBT या स्टैंडर्ड। यहाँ पर ORVMs देखेंगे तो दोनों आपको यहाँ पर बॉडी कलर में ही मिल जाता है, बट जो डिफरेंस है वो है कि एसएक्स ऑप्शन वेरिएंट पे आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा मिल जाता है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट दोनों आपको यहाँ पर ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल मिल जाता है। एस ऑप्शन वेरिएंट पे आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर आपको क्रोम पे मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। बी पिलर इज फिनिश्ड इन मैट ब्लैक, इसका भी मैट ब्लैक है। रूफ रेल यहाँ पर दिया गया है अलॉन्ग विद पैनोरामिक सनरूफ एंड यहाँ पर भी सारा कुछ सेम है, नो डिफरेंस। यहाँ पर देखेंगे तो शार्क फिन एंटेना है बॉडी कलर में, यहाँ पर भी आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। रियर व्हील्स देखेंगे देन रियर व्हील्स में दोनों में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर भी डिस्क है, यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड दोनों का भी टायर प्रोफाइल सेम है, 215/60 R17। अभी रियर प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, ये आपका एस ऑप्शन का रियर प्रोफाइल, ये आपका एसएक्स ऑप्शन का रियर प्रोफाइल। अभी एस ऑप्शन का पीछे आपको क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। तो अच्छा चीज़ जो है वो है कि एस ऑप्शन में आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प सारा कुछ मिल जाता है। कनेक्टिंग लैंप्स भी आपको पीछे मिल जाता है, आप देख सकते हो। बट जो मिलता नहीं है वो है कोई सिक्वेंशियल इंडिकेटर, जस्ट लाइक द फ्रंट इंडिकेटर। यहाँ पर भी सिक्वेंशियल नहीं है। क्रेटा का बैजिंग है, यहाँ पर ऑब्वियसली कोई वेरिएंट का बैजिंग आपको नहीं मिलता है। 4 सेंसर आपको मिल जाते हैं, एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिल जाता है एंड 2 ऑन दी अदर साइड। रिवर्स लाइट इधर है एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको 60/40 स्प्लिट मिल जाता है। इस वेरिएंट पे पार्सल शेल्फ है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पर एक हुक दिया गया है एंड यहाँ पर एक बूट लैंप आपको मिल जाता है। दोनों तरफ यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है एंड कोई भी लोडिंग लिप आपको नहीं मिलेगा। तो ये है आपका एस ऑप्शन का रियर बूट। अभी अगर हम लोग टॉप मॉडल का रियर बूट देखेंगे, मतलब रियर लुक, देन यहाँ पर आपको सारा कुछ सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। छोटा सा जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको वेरिएंट का ब्रांडिंग मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर मिल जाता है। उसको छोड़ के रियल लुक में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अभी बूट इज एकदम सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 60/40 स्प्लिट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। यहाँ पर आपको बोस का एक सबवूफर दिया गया है जो आपको इस ऑप्शन पे नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर आपको एक लैम्प दिया गया है जो आपको इस ऑप्शन में भी मिल जाता है। यहाँ पर स्पेस है बट यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है। तो यही है भाई बूट का फंडा, दोनों का बूट का फंडा। अभी एस ऑप्शन का रियर सीट जो है चेकआउट कर लेते हैं। तो रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सनब्लाइंड मिल जाता है कंपनी फिटेड। ये जो डोर है आपको लाइट ग्रे और डार्क ग्रे पे मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी पावर विंडो आपको 1 टच अप डाउन नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर दिया गया है। सीट्स देखेंगे, सीट्स आपको भाई फैब्रिक फिनिश में ही दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेदर सीट्स नहीं मिलता है। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर आपको बीच में एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पर सेंटर कंसोल में देखेंगे तो डुअल AC वेंट्स है, एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट एंड फोन रखने का जगह। एंड ऊपर देखेंगे तो व्हाइट कलर पे आपको छत
मिल जाता है। तो ये है आपका एस ऑप्शन का रियर सीट। टॉप मॉडल का रियर डोर देखेंगे, देन यहाँ पर ऑब्वियसली आपको सारा कुछ सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको कोई भी वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड को छोड़ के। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड सनब्लाइंड्स है। जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर बोस स्पीकर आपको दिया गया है। सीट्स आपको भाई लेदरेट पे मिल जाता है विद दिस ऑरेंज एक्सेंट, ऑब्वियसली काफ़ी प्रीमियम है। एंड आपको ये पिलोस भी मिल जाता है जो आपको इस ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है। बीच में ऑब्वियसली अपडेटेड गाड़ी है, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग पैड अभी एड ऑन हो गया है 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली 2 आपको AC वेंट्स मिल जाता है। ऊपर देखेंगे देन इसका भी छत आपको वाइट कलर पे ही दिया गया है। तो भाई ये है दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो। मेरे हिसाब से तो भाई ये इस ऑप्शन ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए भाई अभी जो इस ऑप्शन का फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। सो गाइज इस ऑप्शन में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो डोर्स ओपन करेंगे तो अंदर देख सकते हो यहाँ पर भी आपको लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का इंटीरियर दिया गया है, बट ये कहीं भी कोई भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। कोई भी पावर विंडो भाई यहाँ पर आपको ड्राइवर्स मतलब वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा, एटलीस्ट ड्राइवर साइड में देना चाहिए। ये एक अजीब सा कॉस्ट कटिंग है, बट यहाँ पर ऑटो फोल्डिंग ओवरव्हीम्स दिया गया है। बॉटल होल्डर, फोन होल्डर मिल जाता है स्पीकर प्लेसमेंट के साथ। सीट्स देखेंगे तो फैब्रिक सीट से आपको मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर बटन देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ऑटो आइडल सिस्टम का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है एंड हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस आपको मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं, अंदर में क्या क्या है इस गाड़ी पे चलिए देख लेते हैं। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूं तो ऑब्वियसली इंटीरियर आपको इस ऑप्शन में भी काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है। रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो रीज़न है ये, तो आपको यहाँ पर इस वेरिएंट से डुअल जोन ऑटो AC मिल जाता है। तो ये आपका ड्राइवर साइड के लिए है, ये आपका को पैसेंजर साइड के लिए। आप देख सकते हो इंडिविजुअली आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, आपका मर्जी। ब्लोअर कंट्रोल इधर है, फ्रंट रियर डिफॉगर का बटन इधर है एंड ये आपका सिंक का बटन है, दोनों तरफ एक हो जाता है। यहाँ पर आपको इस वेरिएंट पे ये 8 इंची का ही सिस्टम मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको वो फ्लूइडिटी नहीं मिलेगा, बट अच्छा चीज़ जो है कि यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स दिया गया है। रिवर्स गियर आप लोग देंगे देन यहाँ से आपको देना पड़ेगा। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा का क्वालिटी भी आपको काफ़ी सही मिल जाता है, बट ऑब्वियसली कोई भी 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको डुअल फिनिश का डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर वाइट है मतलब लाइट ग्रे है, यहाँ पर डार्क ग्रे है। फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हो, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, सो एक काफ़ी अच्छा बात है। यहाँ पर डुअल AC वेंट्स है। नीचे देखेंगे देन आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलेगा, बट एक Type-C 12 वोल्ट का सॉकेट एंड एक Type-A का पोर्ट आपको मिल जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 80 में भी अवेलेबल है। डुअल कप होल्डर्स इधर है। गाड़ी का चाबी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आपको 3 बटन मिलता है गाड़ी लॉक करने के लिए। बूट रिलीज का बटन यहाँ पर है एंड ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए, दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है स्पेस के साथ, बट ये आपका एडजस्टेबल नहीं है। ऊपर एक मैनुअल लिविंग IRVM आपको मिल जाता है। सनग्लास होल्डर है, यहाँ पर LED पे आपको रीडिंग लैम्प दिया गया है। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं है। एंड सनरूफ तो भाई आप लोगों को पता है वन टच में ओपन हो जाता है। तो पैनोरामिक सनरूफ है, इसका कंट्रोल आप लोगों को पता है, ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। यहाँ पर आपको वाइजर पे टिकट होल्डर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी प्रीमियम है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी लेदरेट फिनिश आपको नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट आपको रीच और रेक दोनों का मिलता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो इंफोटेनमेंट है उसके लिए एंड आपका जो ब्लूटूथ है उसके लिए। यहाँ पर इस वेरिएंट पे आपको कोई भी रियर मतलब ऑटो वाइपर आपको नहीं मिलेगा, बट ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आप लोगों को पता है भाई, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। इस बटन के साथ आप स्क्रॉल करके सारा जो जानकारी है आप यहाँ पर जान सकते हो। यहाँ पर आपको TPMS भी मिल जाता है, यूरिया लेवल आपको मिल जाता है। ये आपका डीजल है, बट पेट्रोल में भी फीचर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पर आपको TPMS भी मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था। तो ये है कुछ इंटीरियर ऑफ द एस ऑप्शन वेरिएंट। अभी चलते हैं फटाफट SX ऑप्शन में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो SX ऑप्शन में मैंने आपको बोला था रिक्वेस्ट सेंसर तब को मिलता ही है। तो इसका जो इंटीरियर है आपको एकदम सिमिलर मिलता है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको लेदरेट फिनिश दिया गया है। एंड ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपको वन टच अप डाउन मिलता है, जो आपको एस ऑप्शन में नहीं मिलता है। बाकी सारा कुछ सेम है। एंड यहाँ पर बोस का यहाँ पर सिस्टम आपको मिल जाता है, बॉटल होल्डर, फोन रखने का जगह सब कुछ सेम है। सीट्स देखेंगे देन ऑब्वियसली भाई यहाँ पर आपको लेदरेज सीट्स मिल जाता है, सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस। एंड और एक जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाता है, सो आगे पीछे आप कर सकते हो। एंड इसका जो लंबर है वो भी आप सेट कर सकते हो, एज यू कैन सी लंबर सपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड बैक रेस्ट ये सब ऑब्वियसली आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर जो बटन है, जो एक्स्ट्रा बटन ऐड ऑन हो जाता है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर का बटन, बाकी सारा कुछ बटन आपको सेम मिलता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड टॉप मॉडल का जो इंटीरियर है देख लेते हैं। तो इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंस आप इस गाड़ी पे देखेंगे वो है ऑब्वियसली ये टच स्क्रीन के मामले में। तो यहाँ पर आपको ये
10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है विथ वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको नहीं मिलेगा। जियो सावन एक एक्स्ट्रा ऐप है, आप यूज़ कर सकते हो, जब आप गाड़ी डिलीवरी लेंगे वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार टेक मिल जाता है जो आपका ब्लू लिंक है ऑब्वियसली, तो ये जब आप गाड़ी डिलीवरी लेंगे ये भी आपका कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा। अभी ऑब्वियसली ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पर एडास आपको मिल जाता है, तो एडास के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, व्हीकल पे जाएंगे एंड यहाँ पर देखेंगे देन आपको ड्राइविंग सेफ्टी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सो फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, एग्जिट सेफ्टी, फिर यहाँ पर ड्राइवर अटेंशन वार्निंग में जाएंगे, देन व्हीकल लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, वार्निंग मेथड्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलता भी है एंड बहुत कुछ नहीं भी मिलता है, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका मैनुअल वेरिएंट है, सो कुछ चीज़ आपको नहीं मिलता है। क्लस्टर भी आप चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको थीम मिल जाता है, तो यहाँ पर 3 थीम है, यहाँ पर एक थीम है, ये आपका सेकेंड थीम है एंड ये आपका थर्ड थीम है। अगर आप ऑटोमेटिक पे जाएंगे देन वो आपका जो ड्राइव मोड है उसके हिसाब से ये चेंज होता है, बट मैनुअली भी आप यहाँ पर कर सकते हो जो आपका मैनुअल गाड़ी है। तो ये कुछ आपका फंडा है भाई। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन इसका जो 360 कैमरा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये एडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाता है, इसको आप जूम भी कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो एंड यहाँ पर बहुत सारा व्यूज़ भी आपको मिल जाता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे से ऊपर वाला व्यू है, ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट का आपको व्यू दिखा रहा है, ये एक 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहा है गाड़ी का। तो ओवरऑल क्वालिटी जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपको डुअल जोन एसी मिल जाता है, सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो ऐड ऑन हो जाता है वो है ये बटन्स, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये बटन्स ऐड ऑन हो जाता है। मुझे जो अच्छा चीज़ लगता है वो है कि यहाँ पर सारा कुछ फिजिकल बटन्स आपको मिलता है, कोई भी वो टच का झमेला नहीं है इस गाड़ी पे। यहाँ पर जो डैशबोर्ड लेआउट है वो भी सेम है, नो डिफरेंस। ग्लव बॉक्स में यहाँ पर भी कूलिंग फंक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा जो डिफरेंस हो जाता है वो है ऑब्वियसली यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है सीट्स पे, जो आपको इस ऑप्शन पे नहीं मिलेगा। दोनों तरफ वेंटिलेशन सीट्स है। यहाँ पर देखेंगे डुअल कप होल्डर्स है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट में एंड इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, बट ये आपका फिक्स्ड है। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग एयरवे मिल जाता है भाई, इस ऑप्शन में आपको मैनुअल डिमिंग मिलता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर है, लाइट सेटअप सेम है। यहाँ पर भी आपको वाइजर पे सेम मिरर मिलता है, लाइट नहीं है एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर ही मिल जाता है। सनरूफ का कंट्रोल तो आपको पता ही है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। स्टीयरिंग व्हील में जो डिफरेंस हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको लेदरेट फिनिश मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको रीच और रेक दोनों का एडजस्टमेंट मिल जाता है, नो डिफरेंस। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल है एंड यहाँ पर आपका लेन की असिस्ट का फंक्शन दिया गया है एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो इंफोटेनमेंट है उसके लिए एंड ब्लूटूथ के लिए। जब ये एड ऑन हो गया है ये नया अपडेटेड गाड़ी में, वो है ऑटो वाइपर, जो पहले आपको नहीं मिलता था। वाइपर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी वाइपर का जो क्वालिटी है काफ़ी सही है एंड यहाँ पर ऑटो हेडलाइट्स इस वेरिएंट पे भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर MID देखेंगे देन ऑब्वियसली आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पीड दिखाता है डिजिटल में, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। कंपास आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको TPMS मिल जाता है। तो इंटीरियर का जो मेन मामला है वो है कि यहाँ पर आपको और एक एडवांस डिस्प्ले मिल जाता है, 10.25 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फंक्शन दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस हो जाता है एज कम्पेयर टू दी एस ऑप्शन। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी एस ऑप्शन एंड दी SX ऑप्शन वेरिएंट। अभी दोनों ही मैंने आपको बोला था ऑप्शन वेरिएंट्स है। अभी देखिए दोनों का जो ऑन रोड प्राइस डिफरेंस है मैंने आपको बोला था मोर देन 3 लाख है। अभी मोर देन 3 लाख में ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। बट ये जो एस ऑप्शन वेरिएंट है ये अभी भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपका जो ज़रूरतें है ये फुलफिल कर देता है। जैसे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको मिल जाता है, यहाँ पर LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाता है, अंदर में डुअल जोन AC आपको मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आपको यहाँ पर सिस्टम मिल जाता है, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, डीजल पेट्रोल सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी बहुत एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एज कम्पेयर टू दी SX ऑप्शन वेरिएंट। अभी अगर आपके पास 3 लाख एक्स्ट्रा रुपये है खर्चा करने के लिए देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टॉप मॉडल, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन चाओ।